आपको बताना चाहूँ तो बहुत सारे हो जाते हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, आपको चिल्ड्रन के, आपको वाइफ का, बहुत सारी चीज़ें खर्चा आपको गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना? हाय गाइस, रंजन यार, तो हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम आईएएस ऑफिसर, कैसे बन सकते हो, ठीक है ना? तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, उसकी सर्विस बेस्ड ऑफिसर क्या होती है, वो कितने सैलरी पाते हैं, क्या वर्क होती है उनकी, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तो चैनल करने के लिए कर लो, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट लाते रहो। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि आईआरएस ऑफिसर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस होती है, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो आईआरएस ऑफिसर होता है। इसका वर्क की बात करते हैं, देखो हेल्थ जो कि हेड क्वार्टर के जो है पीएमओ ऑफिस होती है, उनमें सारा चीज ये उनको इन्फॉर्म करना रहता है कि वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो या प्रेसिडेंट के पोजीशन से रिलेटेड हो या कंट्री में क्या चल रही है, वो सारी चीजें वो पीएमओ ऑफिस में सारा चीज ये रेवेन्यू के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है जाकर वहां पर। आईआरएस ऑफिसर जो होती है उसके दो ब्रांचेज में अगर डिवाइडेड किया जाता है। जो कि आईआरएस ऑफिसर बात करते हैं, इनकम टैक्स में जा सकते हो या कस्टम ऑफिसर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में जा सकते हो। छापा आप देखते हो कि मारते होंगे लोग, वो सारी चीजों का आपको हेड बनना है तो आईआरएस ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना? इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करते हैं, सिटीजनशिप आपको इंडियन होना चाहिए। स्टूडेंट आपको 12 पास विद द एग्रीमेंट 60% होना नेसेसरी है, ठीक है ना? उसके बाद आपका बात करें अंडर ग्रेजुएशन डिग्री आपको होना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी से आपको है तो जा सकते हो, ठीक है ना? रिकग्नाइज यानी ग्रेजुएशन आपका लेवल होना चाहिए, आप चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस से हो, ठीक है ना? एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में 21 साल से लेकर 32 साल तक जनरल में चली जाती है। ओबीसी की बात करें तो अप टू 35 साल चल जाती है। एसटी एसटी की बात करें अप टू 37 तक चल जाते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करते हैं, जनरल के लिए 6 बार जाती है, ओबीसी के लिए 6 बार जाती है और एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना आप दे सकते हो एज जब तक दे सकते हो। यूपीएससी इसका जो कि कंडक्ट करवाती है एग्जाम, आप भी जानते हो, उसमें आईएएस आईपीएस के लिए आते हैं, तो उसी में आईआरएस उस समय भी आपको बताना पड़ता है कि आपको कौन सा पोस्ट सेलेक्ट करना है, आपको यह रैंक्स पर मिलती है। तो आपको पहले यूपीएससी एग्जाम देना पड़ेगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे, उसमें जो कि आते हैं प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ता है, ठीक है ना? प्रीलिम्स की बात करें तो पेपर 1 में जनरल स्टडी 200 मार्क्स की होती है। पेपर 2 की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट होती है जो 200 मार्क्स की होती है, ठीक है ना? मेंस की अगर बात करें तो पेपर इसमें 8 की या 9 हो जाती है, ठीक है ना? आप जोड़ लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाती है और 10 आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, जिसमें से आपको एक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, ठीक है ना? इसमें टोटल मार्क्स बात कर रहे थे 2025 की इसकी पूरा मार्किंग हो जाती है, ठीक है ना जी? और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको ये चूज करना पड़ेगा, या आपको जैसे हिंदी है तो हिंदी, बंगाली हो तो बंगाली, आपको कोलकाता हो तो कोलकाता, कश्मीरी हो तो कश्मीरी, ठीक है ना? आप जहां से भी हो वहां का भाषा आप चुन करके उसमें एग्जाम दे सकते हो। सैलरी की बात करते हैं, देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स बनना चाहते हो तो 15,600 से लेके 40,000 तक चली जाती है। उसमें ये भी रहता है कि यार इतने ही नहीं रहता, उसमें एडिशनल बहुत सारे होती है, जो कि अलाउंस आपको बताना चाहूँ तो बहुत सारे हो जाते हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, आपको चिल्ड्रन के, आपको वाइफ का, वो सारी चीजें खर्चा आपको गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना? और इसमें बहुत ज्यादा इतनी नहीं है, 15,000 से शुरू नहीं होती, इसमें 15,000 से दिखाया गया, पर वैसे शुरू के देखा जाए तो 35 से 40,000 से शुरू हो जाती है। उसका एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हो जाती है, चीफ कमिश्नर हो जाती है, डिप्टी हो जाती है, ज्वाइंट कमिश्नर हो जाती है, प्रिंसिपल हो जाती है, प्रिंसिपल चीफ हो जाती है, बहुत सारे इसके अंडर में पोस्ट आ जाते हैं। तो बताओ क्या चीज छूटा, क्या चीज हमने नहीं बताया, क्या चीज डिस्कस करनी चाहिए, तो आप कमेंट में डाल दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चलो फिर नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।